नमस्कार दोस्तों। कल के डेट में कैरियर बिट जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, एक भी वीडियो पब्लिश नहीं की गई थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा था कि आपने कोई भी सूचना नहीं दी कल के डेट में। यहाँ पर मैं बता दूं कि कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम व्यू बिट है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कर लीजिए कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल इशू होता है जिसकी वजह से वीडियो इस पर पब्लिश नहीं हो पाती तो उस चैनल पर पब्लिश होती है। और मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल कैरियर बिट के ही हैं, कैरियर बिट जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरा व्यू बिट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीपीएससी टीआरई 1 से जो शेष पद बच गए हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए शिक्षा विभाग की अनुमति का वेट बीपीएससी कर रहा है। यहाँ पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी कल के डेट में, जिसमें यह तय किया गया कि 4700 पदों पर पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए हैं पद। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को ये रिपोर्ट भेजी है। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 विद्यार्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर के आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं या इनमें किसी दो में सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या 3 स्तर की परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया हुआ है। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे। यही वजह है कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली हो गए हैं जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं। तो ये 4700 पद केवल प्राइमरी के लिए नहीं है, तीनों स्तर के लिए ये 4700 पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 अभ्यर्थियों का परिणाम सफल घोषित किया गया था। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर हैं। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची के ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शामिल शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अन्य खाली पदों पर तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया। ऐसे पद करीब 40,000 हैं। वहीं सफल अभ्यर्थियों में 28,000 ऐसे हैं जो कि नियोजित हैं। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा, जिसके बाद इन पदों पर तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही प्राप्त नहीं किया है। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि 1,20,336 चयनित में कितने शिक्षकों ने योगदान किया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सेकंड फेज की जो भर्ती परीक्षा है वो 7 तारीख से प्रारंभ हो रही है। तो बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग ये चाहता है कि 7 तारीख से पहले हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 7 से पहले बीपीएससी 4700 शिक्षकों का परिणाम करेगा जारी। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट है कि कितना कट ऑफ मेरिट नीचे जाएगा। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, 4700 में तीनों स्तर के पद शामिल हैं, जिसमें उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राइमरी। तो जो सबसे ज़्यादा पद होंगे वो प्राइमरी के ही होंगे, क्योंकि ये डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो ऐसे अभ्यर्थियों का कलेक्ट किया गया है जो कि एक से ज़्यादा पद पर चयनित हुए हैं। अब मान लीजिए किसी बंदे का तीनों में रिजल्ट हुआ होगा तो वो प्राइमरी में थोड़ी ज्वाइन किया होगा, वो तो उच्च माध्यमिक में ज्वाइन किया होगा। मान लीजिए किसी का 2 में रिजल्ट हुआ होगा, माध्यमिक और प्राइमरी में, तो वो माध्यमिक में जाएगा, प्राइमरी छोड़ देगा। और मान लीजिए किसी का उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में हुआ तो भी वो उच्च माध्यमिक में जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पद खाली होंगे वो प्राइमरी में ही होंगे और सबसे कम या फिर इस प्रकार से हायरार्की अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में पद खाली होंगे। तो प्राइमरी में अगर हम लोग मान लें मोटा मोटी
लगभग 3-3,500 भी माना जाए, अगर हम लोग उस प्राइमरी को मान लें, तो भी मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जो कट ऑफ जारी किया गया है वह उसी नंबर पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसके वजह से भी अभ्यर्थी छटे हुए हैं। तो यहाँ पर ओपन सीटों की जब बात करते हैं तो ओपन सीट में अंतिम मेल कैंडिडेट का 1986 वाला अभ्यर्थी चयनित हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि उसी नंबर पर अभी 2001 तक के बंदे होंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरिट डाउन होने की संभावना बहुत कम है। ऐसा नहीं होगा कि 2-3 नंबर आपको कम देखने को मिलेगा, 2-3 नंबर कम जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को लाभ मिल पाएगा इसका। जहाँ पर आप देखेंगे जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट होते हैं वहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक विवाद इस बात को लेकर भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले 67 नंबर गया है ओपन मेल के लिए और 57 नंबर गया है ओपन फीमेल के लिए। तो यहाँ पर आयोग ये कह रहा है कि हम 4700 टॉप के बंदों को ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब ये टॉप के बंदों को ले रहे हैं तो पहले जो 57 फीमेल तक सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 57 फीमेल तक सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन 67 से नीचे जब मेल वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा, ध्यान से सुनिए, 67 से नीचे जब मेल वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा तो जितने भी 67 से नीचे फीमेल वाली हैं वो ओवरलैप नहीं की होंगी मेल वाले में, तो जाहिर सी बात है वो फीमेल में सेलेक्ट हुए होंगे। तो जब 67 से नीचे कट ऑफ जाएगा तो कानूनी तौर पर ये नियम होना चाहिए कि फीमेल वाली जो है वो ओवरलैप करके मेल वाली सीट पर जाए। और कैटेगरी में भी ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे जो कि 67 नंबर और ये होंगे और वो ओवरलैप करके ओपन में गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर सही से मेरिट नहीं बनाया गया तो ये मामला फिर कोर्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि 67 से जिनका भी कम होगा वो जो फीमेल होंगी वो ओवरलैप नहीं कर रही होंगी। क्यों नहीं कर रही होंगी? क्योंकि उसका कट ऑफ ओपन वाला उतना ही गया है 67 नंबर, तो वो अपनी कैटेगरी में फीमेल वाली ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट हुई होंगी। तो कानूनी तौर पर जब मेरिट अगर 67 से नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है फिर से ओवरलैपिंग, क्योंकि वो बंदा तो उस ओपन सीट पर फाइट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं तो इन सभी बातों को लेकर के विवाद हो सकता है और निश्चित तौर पर रिजल्ट पर फिर से एक बार ग्रहण लग सकता है। तो ये सभी चीज़ों को आयोग को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इन सब से फिर से मामले विवाद में फंस सकते हैं। तो इन सबको सही से करते हुए ही रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि एक बार जब रिजल्ट जारी हो जाता है तो उसके बाद से अभ्यर्थी भी परेशान रहते हैं और बहुत कुछ चीज़ें बदलने की या फिर कोर्ट में जाने के बाद से बहुत लंबे समय तक ये मामले फंसे रह जाते हैं। तो इन सभी बातों पर आयोग विचार करके ही रिजल्ट जारी करे तो बेहतर होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।